मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। अलीगढ़ नगर निगम में कार्यकारिणी सदस्यों का अधिवेशन सोमवार को बुलाया गया। इस अधिवेशन में उपसभापति ने कोविड-19 काल में खर्च होने वाले व्यय के बारे में जानकारी मांगी। सदन में उपसभापति पुष्पेंद्र जादव ने फरवरी माह से लेकर 31 अगस्त तक किस्मत व नियम से कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं और कार्य कहां कराया गया, इसके साथ ही कितनी राशि के आय व व्यय किए गए हैं। नगर निगम उपसभापति पुष्पेंद्र जादव ने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो शासन से जांच की मांग करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन राज्य सरकार को गुमराह करने का काम कर रही है और इसको लेकर के जांच की मांग करेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में क्या-क्या प्रस्ताव आए, जिसका विचार किया गया और क्या? इस बैठक में एक तो देर से इसलिए हुई जो कि कोरोना की वजह से कर नहीं सकते थे मीटिंग। इसमें जो मुद्दे हैं वो मेन जो है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन से मुताल्लिक़ हैं, बिजली से मुताल्लिक़ हैं, हमारे नाले और ये 14वें वित्त आयोग से ताल्लुक़ है, कितनी चीज़ें ख़रीदी गई क्या गई, वो सवाल उठे यहाँ पर। उनका जवाब भी दिया हमारे नगर आयुक्त साहब ने, इस वक्त नगर आयुक्त हैं, तो ठीक है, सब उसका जवाब बराबर है। और हमारे जो नगर आयुक्त हैं वो बीमार हैं और एक आध पार्षद अगर नहीं संतुष्ट होगा तो मेरे ख्याल से देख के उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो पूरे मुल्क के हालात हैं, पूरी दुनिया के हालात हैं, उसकी वजह से सभापति के द्वारा सदन में आरोप लगाए गए तो कोरोना काल के दौरान तमाम जो घोटाले घपलाओं की तरफ उनका इशारा था। तमाम चीज़ ऐसी खरीदी गई जो नहीं खरीदी गई, उनके बिल डाले गए जो, तो क्या है पूरा मामला? जाँच होगी क्या? उन्होंने जांच करें। उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें खरीदें वो पता लगनी चाहिए किसने खरीदी, कैसे खरीदी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जवाब देंगे, वरना तो जांच भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अगर ये लोग मुतमईन नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है। एक चीज़ सदन के अंदर पूरी तैयारी के साथ, होमवर्क के साथ, एक तो लंबे समय के बाद कोरोना के चलते बोर्ड की बैठक जो हाँ वो तो देर से हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी अधिकारी पूरा होमवर्क करके नहीं आए, किसी बात का कोई पूर्ण जवाब नहीं मिला किसी माननीय। वो साहब हम बहुत दिन से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये पूरा तैयारी करके नहीं आते, उसका जो पास होता है उसका जवाब नहीं रही। इस बात का ऐसा मैंने अपनी बात में भी कही। अब पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि जवाब भी जाएं और ईमानदारी से काम हो। लेकिन यूपी सरकार बहुत सीरियस है और मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको मिलकर कोरोना के साथ साथ इससे भी निपटना है कि हम शहर में बहुत किस तरह की बैठक रही थी? आज बैठक बड़ी अच्छी प्रकार से रही है। सर्वप्रथम आपके जो हमारे दो पार्षद गण थे उनकी मृत्यु हुई थी। आपके इसके उनके लेके हम शोक प्रस्ताव दो मिनट का रखा गया। तो उसके बाद हमारी जो पिछली कार्यकारिणी की जो मीटिंग हुई थी उनके जो प्रश्न थे उनका जवाब के संबंध में बात की गई और तत्पश्चात अपने जो अब जो नए मामले रखे गए थे उनको रखा गया। अभी हमारे द्वारा इस सेकेंड सेशन में जो प्रस्ताव हैं उन प्रस्ताव के बारे में विचार करते हुए उनको भी आपका फाइनल आपका किया जाएगा। पार्षदों की ऐसी कौन सी समस्या है जो उनकी पूरी नहीं हो पाती है और हर बैठक में इसी तरीके से उत्तेजित होना पड़ता है, पार्षदों को कार्य नहीं हो रहा है? नहीं, सभी सूचना का लिखित आपका जवाब आपके मेंबर साहब को कहने में दिया गया है। उसके पश्चात भी उनके लिए, क्योंकि कोई भी सवाल अपने आप में संतुष्टि असंतुष्टि का नहीं होता, प्रश्न का एक उत्तर होता है। यदि संतुष्टि नहीं है तो बाकी आपका जो विषय उनके द्वारा उठाए गए उनके भी आपके उत्तर साथ से समय पर उपलब्ध आपका नगर निगम द्वारा के नाम कराया जाता है। और जी अलीगढ़ शहर के प्रथम नागरिक हैं। हमारे जो बोर्ड में 80 पार्षद हैं, 80 पार्षदों के वो अध्यक्ष हैं। हम सब पार्षद जनहित के लिए, जन और क्षेत्र के विकास के लिए उनका साथ दे रहे हैं। उन साथ देने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। कार्यकारिणी में हमारे सभापति उपसभापति होने के नाते से मैं और मेरा जो 12 कार्यकारिणी में सभी लोग उनके साथ हैं। अगर वो नहीं ले पा रहे हैं काम तो फिर वो उनका विषय है। लेकिन हाँ, हम लोग जो नगर निगम अधिकारियों से विषय रखते हैं उन विषयों में से कुछ का समाधान हो जाता है, कुछ का नहीं भी होता है। ये एक प्रक्रिया है। अधिक से अधिक विषयों का समाधान करने की कोशिश अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं और हमारे नगर निगम कर्मचारी जो है बहुत मेहनत के साथ इस कोरोना कार्यकाल में काम किया भी कर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो तानाशाही और अपनी मनमानी तरीके से, जिन्हें विशेष अधिकार, विशेष सुरक्षा व्यवस्था, सहयोग किस स्तर पर कहाँ मिला हुआ है वही जानते हैं।
उसके बावजूद भी उनको मिल रहा है। उसी से ये सब असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। एक दो अधिकारी हैं जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गए लेकिन आज तक रिलीव नहीं किए गए, जबकि आज की तारीख में नगर निगम में पर्याप्त स्टाफ है। हमारे पास तेज तर्रार 2 सहायक नगर आयुक्त के रूप में पीछे से अधिकारी आ चुके हैं। हर विभाग में, संबंधित विभाग में हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं जो काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इसे अवगत कराएंगे? मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे इस चीज़ को? बिल्कुल कराएंगे। जब स्थिति काबू में नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है हम शासन को और सरकार को अवगत कराएंगे। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश और इस देश के प्रत्येक नागरिक की सरकार है और इस सरकार में हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी भी विषय को रखने के लिए स्वतंत्र है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर में बारिश होते ही आम जनजीवन को गर्मी से राहत तो मिलती है, मगर सुबह ही शहर में जगह जगह जलभराव होने से स्थानीय निवासियों को और राहगीरों को जलभराव से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर अलीगढ़ महापौर बीजेपी पार्षद सभी नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों से साफ सफाई और जलभराव पर काफ़ी शिकायत करते हैं, मगर कोई भी इस बात पर अमल नहीं करता है और ना ही कार्य करते हैं। महापौर तो यहाँ तक की बोलती हैं कि नगर आयुक्त तो मेरी सुनते ही नहीं तो इस शहर का कैसे भला होगा। जब एक महापौर की नगर निगम और नगर आयुक्त कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो कैसे होगी साफ सफाई और कैसे मिलेगी इस जलभराव से निजात, जो थोड़ी सी बारिश होने पर ही पूरा शहर डूब जाता है। झेल रही है जलभराव और गंदगी। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो दुनिया में जलभराव हो आप जाता क्या है। मानते हैं? वो तो भगवान का, सरकार चाहती है, वो तो भगवान का, अल्लाह का एहसान ये है कि बारिश कम हुई है वरना नंगे हो जाते हैं हम सब। आज भी बारिश हुई है तो सभी चार अब इसके क्या कमी रही? इसमें नहीं जो ना, हालांकि इससे पहले कई साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि पानी भर जाता था सड़कों, एक एक हफ्ते पानी भरा रहता था, लेकिन अब की 3-4 घंटे में, 5 घंटे में पानी निकल रहा है। लेकिन जितनी सफाई होनी चाहिए, जितने नाले साफ होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। इसके लिए प्रयास चल रहे हैं, इसके लिए बात चल रही है। इसके लिए अधिकारी या मेयर? नहीं, मेयर तो अपने निगरान के तौर पे होता है। मेयर ऑर्डर देता है, मेयर कह रहा है, आपके सामने कह रहा है कि ये होने चाहिए। और आपने सुना नहीं, हमने ये कहा कि जिस ईमानदारी से सरकार चाहती है उस ईमानदारी पे हम पूरे नहीं उतरे हैं। अब हम प्रयास कर, अधिकारी सरकार जो चाहती है हम सबके इसमें हम सबकी कोताही है। अब मेयर बच तो सकता नहीं उससे, क्योंकि लेकिन मेयर निगरान के तौर पे होता है, अपनी बात पूरी कहता है, लिखकर कहता है। मैंने अभी बताया कि लिखकर मैंने बात की, उसका जवाब नहीं आया था, लेकिन इस झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? कहीं यहाँ भी फिर दूसरी बात हो जाएगी, मैं उसमें नहीं, या वो भी वक्त आएगा कि हम क्लियर करें। मेयर की सुन नहीं रहे अधिकारी, क्या है? मेयर की सुनते नहीं अधिकारी, कुछ सुनते हैं, कभी अवॉइड करते हैं। मेयर की क्या, कमिश्नर कितना लिख के भेजते हैं, डीएम साहब कितना लिख के भेजते हैं। क्या नगर आयुक्त के सामने मेयर साहब से नहीं चल पा रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जनता जानना चाहती है, आप उसको स्पष्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा। मैं जो चाहता हूँ और जितना मुझसे हो सकता है वो काम होता है कराने की। कोई रब्बी वार्निंग दी है कि अगर अब कोई कोताही हुई तो फिर हम बैठे नहीं देंगे किसी अधिकारी। इसके लिए हम निगम को जितना दोषी मानते हैं उतना ही दोषी हम लोग हैं, हम लोगों से, आम जनता से हैं, क्योंकि सारे नाले नालियाँ डस्टबिन बना रखे हैं और जनता में जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, उतना सहयोग निगम को नहीं मिल पा रहा। एक बात। दूसरी बात, अतिक्रमण भी ऐसी जगह पर हो रखे हैं जिनसे नाला नालियाँ चौक होती हैं। तीसरी बात कि लगभग 70% अलीगढ़ का पानी, शहर का पानी मथुरा रोड के नाले में ड्रेन आउट होता है और उस नाले में एक दीवार गिरी पड़ी है जो कि करीब 1.5 साल से वो दीवार नहीं निकल पाई है, जिसमें शासन स्तर से जांच होनी थी, वो निर्माण विभाग की कमी से। तो नहीं, निगम सुनता है, ऐसा है, लेकिन कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या हैं कि वो मैंने पहले ही कहा था कि धींगरा हमारे रो बन रहे थे, कुछ ज़बरदस्ती करके योजनाएं कुछ थोप दी गई हैं, जो कि शहर नगर निगम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, मजबूरी में वो चल रहा है।
कार्य नहीं कर पा रहा है। जी जी, जल भराव इस तरीके से रहेगा। जल भराव के तो एक कहावत चली आ रही है, कटोरा नुमा है शहर। अब कटोरा नुमा है तो उसके लिए हमारे पास साधन और संसाधन होने चाहिए और वो निगम को कराने चाहिए। हैं? क्या नाम है? मेरा नाम संजय शर्मा, वार्ड नंबर 31 से हूँ। थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है शहर में जिससे जल भराव होता है, क्या करना चाहिए? भाई साहब, मैं वार्ड नंबर 38 से 2 बार मेरी पत्नी रही और अब मैं पार्षद हूँ। वो क्या नाम है, मेरा अफजाल पार्षद है और उससे पहले मैं था। लेकिन वो वार्ड 38 एक ऐसा वार्ड है, यहाँ पे MP अलीगढ़ वो सांसद अलीगढ़ रहते हैं, सांसद एटा रहते हैं जिनका नाम राजू भैया है, और पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उनके बेटे संदीप जी भी रहते हैं। लेकिन सबसे ख़राब स्थिति अगर वार्ड की अलीगढ़ के अंदर है तो वार्ड नंबर 38 की है। ज़रा सी बारिश होने पे पूरे घुटनों घुटनों पानी भर जाता है, जबकि नगर स्वास्थ्य अधिकारी भी उसी वार्ड में रहते हैं, ZSO भी उसी वार्ड में रहते हैं। क्या उधर से गुजरते नहीं हैं? नाले जब थोड़ी बहुत साफ़ कराते हैं जब बारिश शुरू हो जाती है। आप नाला जाकर देख लिए, केला नगर से मही छोड़ से दोधपुर से क्वारसी फार्म तक पूरा नाला हटा हुआ है। नगर निगम सुन नहीं रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। खूब पैसा कहाँ खर्च हो रहा है कोई पता नहीं है। आप जब सड़कें टूटी पड़ी हैं, इतने गड्ढे भरे हुए हैं। आप देख लिए कहीं का रामघाट रोड देख लिए कितना गड्ढे भरे हुए हैं। आप दोधपुर वाला रोड ले लिए। क्या लगता है कि अब यहाँ पे माननीय भी रहने के बावजूद भी अधिकारी भी रह रहे हैं तो तानाशाही है, अधिकारियों की तानाशाही नहीं कर रहे। हम खूब कहते हैं सफाई करा। मेरे यहाँ 8-10 अनस्टाफ एरिया जिनमें उन मोहल्लों में कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। जब मैंने एक उच्च अधिकारी से कल कहा जो कि बहुत बड़े हैं, उन्होंने कह दिया चाहे सफाई हो ना हो आपको यूज़र चार्ज देना है, जबकि नगर आयुक्त का भी पद संभाल रहे हैं वो। और मेयर साहब ने लिख के दिया, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, सब ने एक कम से कम वहाँ टेम्पू लग जाए तो घरों से कम सफाई तो हो जाएगी। अब ये बात करते हैं कोविड-19 की, जब कोविड-19 में इतना पैसा आया, क्या किसी पार्षद को कोई किट मिली? पार्षद के पास भी लोग हर तरह के कर्मचारी वोटर आते हैं काम कराने, कभी किसी को दिया? अधिकारी तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। कुछ नहीं किसी की नहीं सुन रही। और आप लाइट को ले लिए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश भर में सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम तरह की योजनाओं में अपना सहयोग देने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अब खुद परेशान नजर आ रही हैं। यही कारण है कि आज 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्त्रियों के द्वारा डीएम कार्यालय पर जाकर क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं के द्वारा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि आंगनवाड़ी में बड़े स्तर पर सरकार के द्वारा नौकरियां छीनी जा रही हैं और उनके वेतन काटे जा रहे हैं। उनके द्वारा शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए एक शिकायत पत्र डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंप दिया। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा बताया गया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो जल्द ही वे बड़े प्रदर्शन करने को मजबूर होंगी। क्या नाम है और ये किस संबंध में आज ये कलेक्ट्रेट के बाहर आप लोग धरने पे बैठी हैं? मेरा मृदुला सिंह नाम है, भैया जिला अध्यक्ष हूँ। और ये 62 साल की जो लड़कियाँ निकाल दी हुई हैं आंगनबाड़ी में, उस पर ये धरना रखा गया है। अनशन है जो आज एक दिन का। और अनशन इसलिए है भैया कि हमने महामारी में, कोरोना महामारी में हमने घर घर जाके सर्वे की, और सर्वे के दौरान अगर आंगनबाड़ी को भी कोई कोरोना होता तो क्या आंगनबाड़ी को भी 50 लाख रुपए मिलते? डॉक्टरों को, ANM को, आशा को, सबको 50 लाख रुपया है। आंगनबाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है। अब 62 साल की हो गई और बिना कोई नोटिस दिए हुए और आंगनबाड़ी को निकाल दिया गया। खाली कितनी आंगनबाड़ियों को निकाला गया? यहाँ से 2 से 74 आंगनबाड़ियाँ यहाँ से जिले से निकाल दी गई। बताइए, बिना नोटिस दिए हुए। नोटिस देते या ना देते, अब ये बताइए यहाँ आंगनबाड़ी जाएँ कहाँ? इनके घर में भूखमरी है, ये इन्हीं से अपना पेट पालन कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। अब इनके अगर किसी आंगनबाड़ी के घर में तो इतना शौक है कि जिसका जवाब नहीं। रोती हैं, दिन में 50 फोन आते हैं, कैसे करें बहन, क्या करें बहने। अब इनके आप आज एक दिन के अनशन पे बैठी है यहाँ जिला कार्यालय पे जी, और आपने अधिकारियों को भी सूचित कर दिया है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं
और उनको मुआवजा नहीं मिलता है, नहीं तो मिलता अगला है। कदम क्या होगा आप लोगों तो का? 23 तारीख तक हमने शासन को आदेश वही बताया गया है कि हम 23 तारीख तक हमारी बात को सुन लिया जाए। अगर नहीं सुना जाता है तो आंगनबाड़ियाँ भूख हड़ताल पर बैठ सकती हैं, आंदोलन करेंगी आंगनबाड़ियाँ। और 23 तारीख को थाली बजेगी यहाँ जिला परिषद, जिला कलेक्ट्रेट पर। आंगनबाड़ी महिला किन किन समस्याओं को लेकर यहाँ ज्ञापन देने आई? महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा एक ज्ञापन इस आशय से दिया गया कि 62 साल से ऊपर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिनकी सेवा समाप्त की गई है उसके बदले में उनको कोई न तो एक मुश्त धनराशि दी गई है और न ही कोई उनके भविष्य की चिंता की गई है। उनकी सरकार से मांग है कि उनको 5,000 रुपये का पेंशन दिया जाए और या तो उनको कुछ एक मुश्त धनराशि दी जाए ताकि अपना बुढ़ापा वो काट सके। इसी पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है, मैंने प्राप्त कर लिया है और नियम से इस प्रकार होता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।